उठाते नहीं है, लेकिन उनका एक जो रिसेप्शन पे काउंटर है, कंप्यूटर नीचे है, नीचे है, वो जानकारी देते हैं। वो तो मैनुअल हो गया। कंप्यूटर पे देख के वो बताते हैं कि आपका केस किस लेवल पे। नहीं टोल फ्री में है या फाइनेंस में नहीं टोल फ्री पे नहीं हो रहा है, नहीं टोल फ्री पे एमबी नंबर था और वर्तमान में एक हमारा ट्रस्ट चल रहा था नारी ट्रस्ट, जिसमें कि हमारी सेवानिवृत्त कार्मिक और पारिवेक्षण के लिए भी बायोलॉजी एडिशन है। हम वहाँ भी ये काम करते हैं, सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए काम करते हैं, वहाँ भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ भी जोड़ना चाहते हैं। ये हमारा मूल घर है माना जाता है। ये तो है प्राधिकरण। हम ये कह रहे हैं, आज क्या बल्दिया है वो रिटायर हो गए, उन्होंने वेदांता में हमारे एक पेशेंट की इतनी मदद करी, संडे के दिन गोल्डन कार्ड लगा। ऐसा नहीं कि हम उसको नकार सकते हैं। 25-25 लाख रुपए के लोगों के हमने देखे हैं, उनके पैकेज बने, उनका इलाज हुआ, एकदम नकारा नहीं जाना चाहिए। और 6 जून तक के पेमेंट हो गए, 16 जून के पेमेंट होने वाले, 16 जून का दूसरा लॉट्स होने वाला, 6 जून तक के जिनके मिले हैं वो पेमेंट। ऐसा नहीं है उसके पास अधिकार नहीं, सफेद हाथी बना हुआ है, उसको हम वो कर सकते हैं। बीमा कंपनियों पे अगर ये गया तो हम फिर क्यों जुड़ेंगे इससे? तो बीमा कंपनियों पे गया तो हम प्राइवेट रूप से कराएंगे। बीमा कंपनी अभी कौन लड़ेगा बीमा कंपनियों के साथ? हम अभी हमारे पास एक मौका है, क्योंकि आप सब विद्वान ने सबने संगठन चलाए हैं कि एक माध्यम है मिला हुआ, उसको धमकाने का चमकाने का कैसा है। और मैं सच कह रहा हूँ, दो चार कार्मिक वहाँ पर इतने अच्छे हैं। एक प्रकाश उनियाल है, एक लड़का, आप रात को कहो, हयांकी ने 11:30 बजे रात एक हमारा कोई ढाल वाले पेशेंट यहाँ चंडीगढ़ में अटैक हो गया। नकारात्मक ही करें हम संगठन। और मेरा आपसे निवेदन है बल्दिया जी, इस समाज में बहुत जागरूक, क्योंकि जब हम कार्य थे तो तब तो बहुत ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं है। बहुत से जो लोग हॉस्पिटल में आज भर्ती हो रहे, कल सुना कि खत्म। तो ये हमारी ऐसी तत्कालिक भी एक वो बने। तो एक तो गोल्डन कार्ड की योजना, गोल्डन कार्ड जिन लोगों को हम कहते थके, रोज अखबारों में दे रहे हैं कि बनेंगे बनेंगे बनेंगे। मैं जो लोग कोर्ट में गए, मैं यहाँ पर विरोध करता हूँ। उन लोगों ने उस समय हमारे 15-20 लोग ऐसे मरे, बिल्कुल गोल्डन कार्ड के ऊपर लगाई, उनका फिर कोर्ट में गया हुआ मामला। तो ये कोर्ट का तो अपना व्यक्तिगत, फिर संगठन किस चीज का अगर कोर्ट में गया है आदमी, संघर्ष करो, सड़कों पे उतरो। और इस उत्तराखंड राज्य प्राथमिक ये पेंशन संगठन ने यहाँ पर धरना भी दिया, धन सिंह जी के, उस पर हम लोगों ने वो भी किया। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम इतने सब लोग सक्षम हैं, सब इतने तक करके आए हैं। तो एक दो काम तो ऐसे होने चाहिए मान्यवर, तब जाकर के समन्वय समिति। अब समन्वय समिति से माने हमारा संगठन 42 शाखाएं उत्तराखंड में हमारी, और हजारों हजार साथी हमारे इसके मेंबर हैं, और लोगों में बड़ा रुचि है। मतलब रुड़की से लेकर के और पिथौरागढ़ तक हमारी शाखा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं लोग। पर एक दो काम अगर ये हो, 35,000 लोग जो जुटे हैं, वही लोग जो लोग कोर्ट गए वही डिमांड कर रहे हैं कि इनको जोड़ो। अबे दो बात कैसे करते हैं आप? एक तरफ तो आप कोर्ट में जा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं इनको जोड़ो। और लोग इतने परेशान हैं, जो सयाने लोग हैं, जो ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने लिख के दिया मुझे 650, 450, 250 रुपए कट लेते हैं। उन्होंने जिम्मेदार लोगों ने वो कर दिया कि ना जी हम ये सोचना से लवान होती, एक संस्था वो चेक करती है उसको। यहाँ कोई नहीं, एक आदेश करे थे वो भी निरस्त कर दिए उन्होंने। पहले चेक होते थे बिल, वो भी आदेश निरस्त कर दिया। इसी कारण जो है 2-3 साल तो ठीक चला वो, लेकिन उसके बाद जहाँ उसमें जो है लीकेज हुई, और ये सब इन्वॉल्व हैं उसको ऊपर तक पेमेंट में, सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। यहाँ इस पर जो है केवल एक ही डिमांड रखनी है कि भाई CGS पैटर्न में कर दो हमारे उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के। दूसरा एक भी अहम मुद्दा ये भी है हमारा कि जो हमारे 10 साल 8 माह में जो कंपटीशन का था मामला, उसमें एक कमेटी भी बनी थी, और आपने भी काफ़ी उसमें प्रयास करे बल्दिया जी, धन्यवाद। आपने काफ़ी समिति भी बनी, कमेटी बनी, लेकिन आज तक उसकी क्या रिपोर्ट हुई, क्या उसमें हुआ? कई स्टेट में हो चुका है, कई बार जो है कोर्ट ने भी कराया है। ये होना बहुत जरूरी है। इसमें काफ़ी लोगों, क्योंकि धीरे धीरे सबका पूरा हो रहा है, 15 साल लगभग सबके हो रहे हैं, तो फिर इसमें बाद में जो है इसको फ़ायदा। और आगे पेंशन बंदी है, आपको बताइए 2005 के बाद तो पेंशन बंदी हो गई। मम्मी लोग जो है कि 200 साल बचे होंगे, किसी के कम ही लोग होंगे जिनका ये एक ही प्रकरण है। दूसरा, मैं
भाई रमेश पांडे जी ने भी अभी वहाँ जो है मौन उपवास काफ़ी वहाँ संघर्ष किया। जो 30 जून और 31 जनवरी वो जनवरी के जो लोग रिटायर हुए उनका मामला ठीक है। जो भाई आपका स्टेट जिससे हम अलग हुए उत्तर प्रदेश ने उसको जो है लागू करा, सही तुमने उसमें जो है डंडी मार दी जो है। तो ये जो 2-4 प्रकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण है। इसमें अगर कहीं धरना प्रदर्शन भी करना चाहे तो हम 15-20 लोग लेके आएंगे आपके साथ और कहीं बैठना भी पड़े। नहीं पूरा जो है इसमें, और इसको कहीं भी वार्ता करके जो है जितनी जल्दी हो सके इस मामले को जो है, चाहे वो धरना कहीं भी प्राधिकरण में धरना दिया जाए कहीं भी दिया जाए। ये अब 2-3 प्रकरण जो है बहुत हुआ। रजिस्ट्रेशन ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा में जो है हमारे प्रतिपूर्ति बिल जाते हैं, प्रतिपूर्ति बिलों को जो इन टाइम हमारा पास हो जाना चाहिए। इनमें मानी ऑर्गेनाइजेशन से मैं निवेदन करूँगा प्राधिकरण में जाकर नियम वहाँ पर बताया जाए कि हमने इस प्रकार ये दिया था। और दूसरा जो है हमारे जो बिल हम मेडिकल का प्रति हस्ताक्षर कराते हैं, पहले हम क्या करते थे अपना बिल लाए और ये सीएमओ से करा लाए हो जाते थे, होते थे नहीं। आज आप पहले DDO ऑफिस में देंगे, फिर उसको भेजेगा, फिर वहाँ आकर आपत्ति लेगी। तो महोदय मैं आपसे निवेदन करूँगा अध्यक्ष जी से, इसको पहले की जगह हो जाके आपको हम दस्तखत करा के विभाग को दे देंगे, विभाग सीधे यहाँ भेजेंगे। और दूसरा इसी में कानून कानून में जो है हमारा विभाग है, जब हमारे भाई साहब ने कहा तो वही ऐसा है, हमारा मूल विभाग गाँव है। तो आज हम देहरादून में रह रहे हैं, हमारा विभाग देहरादून में है, तो हमारी प्रतिपूर्ति बिल की काउंटर साइन यहाँ होनी चाहिए, यह ऑर्डर करा जाए। जो विभाग जिस वहाँ पर है वो पेंशनर विभाग से मूल विभाग को छोड़ मूल विभाग से उस पर हमारा यहाँ आ जाए। और या तो तेजी को किया जाए। तेजी का भी हमने पिछली बार प्रस्ताव भेजा था, तो तेजी ने महानिदेशक आपने निदेशक ने यह ऑब्जेक्शन लगा दिया कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ व्यवस्था करे सरकार। आप 50% तो आप उसको दे रहे हैं, क्या कहते हैं प्राधिकरण को, उनके कंस्टिट्यूंसी के लिए, उनके ऐशोआराम के लिए। तो हमारे लिए तो सारा पैसा नहीं है, वहाँ 2 आदमी चाहिए। हमारे में से जो हम करता है 2 आदमी रखेगा वो हमको सुविधा होगी। तो मेरा एक निवेदन आपसे है, DDO का ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने एक ये भी प्रस्ताव रखा था, अगर प्राधिकरण हमारा गजबज कर रहा है तो हमारा पैसा सीधे ट्रेजरी करे, कंट्रोल करे उसको, वहाँ से हमारा भुगतान हो। तो ये करने में इसको हमको क्या दिक्कत है भाई? हम प्राधिकरण की बात कुछ नहीं है, वो सफेद हाथी है हमारे किसान बिल्कुल सफेद हाथी है, उसके बाद अधिकारी नहीं है भाई। अधिकारी आके हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? वो यहाँ भेज देता है, जो सरकार उससे कही वो करेगा। तो मेरा एक प्रस्ताव ये है कि जो जहाँ स्टेब्लिश है पेंशनर, जहाँ से कोषागार से देता है वहाँ के विभागों को अधिकृत किया जाए। ऑर्डर ही करना है, बस कुछ नहीं करना, इसका पैसा नहीं लगना है सरकार का, वहाँ स्टाफ होगा, ये सबसे सरल है, तो वहाँ उसको किया जाए। और दूसरा हमारे प्रतिपूर्ति बिलों को प्रति हस्ताक्षर करते हैं जैसे पहले कराते थे, और उज्जैन से ज़्यादा ताकीन देते, उसमें हमको परेशानी नहीं होगी। तीसरा जो है हमारा जो अभी 75 करोड़ ही लिया है, इसको हमें दुखी होना नहीं है। 75 करोड़ इसलिए प्राधिकरण को दिया कि प्राधिकरण इसमें गड़बड़ नहीं कर सके, क्यों? उसको खबर है कि मुझे ऋण टालना है, इसको 2 साल कर दिया, ये बाद में अनुदान में ही परिवर्तित हो जाएगा। प्राधिकरण स्तर पर बहुत ही बेईमानी हो रही है, और इस पर जो ऑडिट होना है इसकी जांच भी होनी चाहिए भाई। अधिक पेमेंट में कैसे हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। और जो मरीज हमारा आपका वहाँ अस्पताल में इलाज कर रहा है उसको उस इलाज की चिट्ठी दी जाए, ताकि वो किसी डॉक्टर को दिखा ले भाई इसमें मेरे क्या क्या इलाज हुए हैं, तो उसको स्पष्ट हो जाए। मैंने तो इतना सरकार ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, और उसकी मंशा है ही नहीं कि इसको, क्योंकि वहाँ उनका धंधा चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी है वो भ्रष्टाचार। इस बात को जो है हमारे परिषद के माध्यम से वहाँ पे उठाया गया था प्राधिकरण की एक बैठक में, और उस पर वो जो वहाँ की वो थे IAS, वो बड़ी नाराज़ है। रीना जोशी जी ने बड़ा उसको अन्यथा लिया। तो हमने कहा ले लो अन्यथा, हम आपकी पोल तो खोलेंगे। इसमें हो क्या रहा है, लेकिन उन्होंने सब जो है बेकार हॉस्पिटल को लिस्टिंग कर रखे हैं, और उनके साथ इनकी साठगांठ है। और इस वजह से जो है वो जो गैप फंडिंग हो रहा है, उस वजह से उसका गैप फंडिंग हो रहा है। भाई जब हमारे पैसे से आप हम लोगों का इलाज नहीं कर सकते, और अब आप जा रहे हैं कि हम तो जो है इसका वो करेंगे साहब, इंश्योरेंस कंपनी को देंगे। अब हमारे कंपनी से उसका जो है ये इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम देंगे, और इंश्योरेंस कंपनी अपना उसका लाभ लेगी उसमें। अब जब वो लाभ लेगी उसके बाद क्या वो हमको इस तरह की वो दे सकती है? फिर किसको बोलेंगे हम? ये कहेंगे आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करें। तो सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, और इंश्योरेंस कंपनी से जो इनकी डील होगी वो अपना इनका फायदा है। इससे हम देखे रहे कि प्राधिकरण क्या कहते हैं कि सरकार के इस समय लगभग सभी विभागों में ना भ्रष्टाचार तो इस समय अपने चरम सीमा पे उसका ये है। और पेंशनर्स को तो ये एक लाइबिलिटी समझते हैं, उन्हें पता अब ये किसी काम के तो हैं, इनको पेंशनर नहीं भी देंगे तो क्या हमारा फ़र्क पड़ा, काम करने वाले दूसरे लोग हैं।
तो इनके दिमाग, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप कोई पर्क्स, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी भी सेवानिवृत्त जो है अधिकारी कर्मचारी को। उसने इतने वर्षों की सेवा करी है, उसके बदले में आप उसको जो पेंशन दे रहे हैं जो पहले से आपके साथ अनुबंधित है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई नई चीज़ पेंशन देना शुरू कर दिया, ये वर्षों से ये चली आ रही है। तो क्योंकि भ्रष्टाचार और नेताओं के दिमाग में बैठ गया कि ये पेंशनर जो है ये हमारे किसी काम के हैं नहीं, ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक पेंशनर के साथ में उसका पूरा परिवार, पूरे बच्चे और पूरा समाज जुड़ा हुआ है। अगर पेंशनर अगर खड़ा हो जाएगा तो इनकी चूल बैठा है। हम किसी से बंधन में नहीं है। हम सरकारी कर्मचारी अधिकारी जब तक सेवा में रहता है एक बंधन में होता है, एक प्रेशर में होता है कि यार कोई ऐसा काम ना कर दे कि कोई मामला, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक्शन हो जाए। अब हमें क्या दिक्कत है, हम तो जान पे खेल के भी जो है लड़ सकते हैं। हमारा क्या है, हम तो अब जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो गोल्डन कार्ड आप सबके बीच में आके अपनी बात रखी, मौका दिया, और मैं चाहूँगा कि आपके संगठन के साथ हमारा संगठन भी जो है इसमें जोड़ लिया जाए, और जो भी सहयोग हो आगे, अगर मुख्यमंत्री जी से टाइम लेना है या कुछ करना है इन वार्ताओं को करने के लिए, या जैसे अभी कह रहे हैं, मैं सुन ही रहा हूँ कि मुख्य सचिव से वार्ता करेंगे, क्योंकि ये जितने भी सारे हैं, मैंने मतलब पहले समय देखे, फिर से दोबारा इस पे इस तरह से बात करी जा सकती है कि वो मुख्य सचिव को निर्देशित करें कि इनके ऊपर जो है कुछ निर्णय शीघ्र लिए जाएं, तो इस तरह से बात करी जा सकती है उनसे एक बार। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जब हमारा ये रिटायर्ड पवन की ये समिति हमारी जो बनी थी, बैठक संपन्न हुई है, तो एक निर्णय लिया गया था कि सब जितने संगठन प्रदेश में तमाम हमारे जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं, सभी से कुछ अध्यक्ष, महासचिव या इनमें से कुछ सदस्यों को नामित करके और इस संघ का एक समिति में हमने नामित करके सदस्य बने। तो हमारे सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर काउंसिल हमने हमारे US मेहर साहब नामित पदाधिकारी हैं, हमारे नौटियाल साहब इसमें हैं नामित हैं। आज मेहर साहब किस तरह नहीं आ पाए, मना कर दिया कि हमारा अभी पुरानी लाइबिलिटी पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। तो इस संबंध में हमारा यही कहना है कि जो भी समन्वय समिति का होना इसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक संगठन अलग अलग स्तर पर जाएगा तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना ये समन्वय समिति का पड़ेगा। इसलिए समन्वय समिति बहुत आवश्यक है। सारे जो पूर्व संघ हैं उनके पदाधिकारीगण उस समिति से सीधे जुड़े हुए होंगे और समिति का अपना पंजीकरण करा लें, बहुत अच्छी बात है, उसमें और ज़्यादा दृढ़ता आएगी। तो मेरा यही कहना है कि इस समस्या का समाधान जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया है। नहीं तो आप अपने पेज से एश्योर करो ना इनको कि क्या कहते हैं, तो आप क्या सहयोग दोगे, आप तो करो कि भाई मैं इतना लेके आऊँगा। हाँ, हम अपना पूरा सहयोग देंगे आपको, आपकी जितने भी जिस जो भी आपका आदेश जारी हो गया जी, आपको जो भी आपका आह्वान होगा हम भागीदारी पूरी करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष भी विदेश यात्रा पर हैं, महामंत्री जी के स्वास्थ्य खराब है। संगठन के द्वारा ही कुछ ना कुछ जो भी आप अनशन वगैरह करते हो, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी अगर हमारा कोई सदस्य है अलग से कोई ऐसा कोई कार्य करता है, जैसे हमारे पांडे जी ने किया है, वो बहुत अच्छा किया है और हम इनकी कमी नहीं निकालेंगे, लेकिन उसमें संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कल हमारे सदस्य को कुछ हो गया, पुलिस के द्वारा किसी अन्य सदस्य के द्वारा कोई आघात पहुंचा दिया गया, तो उसको उसके लिए संगठन को अवगत कराना बहुत जरूरी है ताकि हम उसकी पैरवी कर सकें। बाकी हमारे बीच में हमारे भाई पांडे जी आए, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं ये कहना चाहूँगा साथियों कि 1.5 लाख हम पेंशनर्स हैं। पांडे जी ने तो वो काम किया, सबसे पहले आज तक अगर किसी ने आंदोलन की बुगिल बजाई है तो हमारे पांडे जी। साथियों, इसके लिए आपको वास्तव में एक बार जो है पांडे जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। पांडे जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तो साथियों, उसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत भी देखिए इसमें एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, जीवन में लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2005 में अगर हमारे पेंशन बंद की गई थी कर्मचारियों की, अगर उसी समय ये लड़ाई शुरू हो जाती तो आज ये हमें नहीं देखना पड़ता जो हमारे साथी बिना पेंशन के रहेंगे। तो साथियों, ये मैं जरूर कहता हूं कि व्यक्तिगत आदमी जब संघर्ष करता है तो उसमें भी एक कहावत है कि छोटे हैं द्वार हमारे, लेकिन शेर और हाथी हैं यार हमारे। हमारे जो पांडे जी ने जो संघर्ष किया वो अपने शेर और हाथियों को देख करके ही किया। हमारे संरक्षक वो जानते थे कि हमारे रावत जी जैसे, हमारे करसाली जी जैसे शेर और हाथी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, इसलिए उनके बलबूते पर हमने ये संघर्ष किया और सफल हुए। मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ आए तो यहाँ उत्तराखंड सचिवालय में मिला। आप मेरे अग्रज यूपी में भी रहे हैं और यहाँ भी आपका पर्याप्त मेरे को सहयोग भी, जब मुझे आवश्यकता पड़ी आपने मुझे सहयोग किया है और मेरा मार्गदर्शन किया है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को अपनी बात रखने के लिए एक फोरम की आवश्यकता आपको पड़ती है। ये एक अम्ब्रेला है। अभी मैं यहाँ पे आप सभी के विचार सुन रहा था। ये एक अम्ब्रेला है। इस अम्ब्रेला के नीचे सारे घटक संघ आपके आएंगे। पेंशनर्स एसोसिएशन आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, जो है सहमति से इस मुख्य संघ का एक गठन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस संघ का गठन हो जाए। ये जो आपकी वो है, और इसका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। सेकंड, मैं सभी आप लोगों को बधाई देता हूँ। मैं ये ग्रुप में पढ़ता था, रिटायर्ड एसोसिएशन पेंशनर्स एसोसिएशन संघ के बारे में। आज दोस्तों, आज शनि अमावस्या भी है। शनिदेव जो है न्याय के देवता हैं, और आज जो काम आप स्टार्ट करेंगे उसमें आपको न्याय मिलना निश्चित है। मैं तो ये चाहूँगा कि आज आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन का वो स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आप मांग रखेंगे डेफिनेटली संदेह उस मांग को आपकी पूरा करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, बहुत आप लोगों के विचार सुन रहा हूँ। सभी के साथ अपने को संबद्ध करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधाओं को समय से नहीं दिया जा रहा है और अकस्मात कई हादसे हुए हैं। इसी उपचार को समय से न होने के कारण हमारा संगठन प्रति महीने में प्रथम सोमवार को परेड ग्राउंड में एक बैठक अवश्य करता है। तो हमारी जो है इन्हीं बिंदु पर अधिकांश लोग ये चर्चाएं होती हैं, और मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से तो नहीं, संगठन के रूप से हमने वार्ता की है। उनके द्वारा भी हमको आश्वासन दिया जाता रहा है। गत वर्ष इसी गोल्डन कार्ड से संबंधित माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी जो सामने बैठते हैं, इसी चौराहे पर हमने पूरे प्रदेश के लोग हजारों की संख्या में उपस्थित होकर यहाँ पर प्रदर्शन किया था। लेकिन गोल्डन कार्ड के संबंध में कोई ठोस निर्णय आज तक नहीं हो पाया। मिलने के लिए गए थे तो वहाँ उन्होंने कहा है कि पहले भारत सरकार आदेश करे, फिर यूपी सरकार आदेश करे, फिर उत्तराखंड सरकार करेगी। क्यों भाई, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि चलो भारत सरकार आदेश करे तो वो तो एक मानने वाली बात है। यूपी सरकार से क्या मतलब है, जब यहाँ कैडर अलग है, नियमावली अलग बन चुकी है, उत्तर प्रदेश अलग बन चुका है, तो यूपी का क्या मतलब रहेगा फिर इसमें? ये तो एक बहानेबाजी हुई ना। ये मतलब करना नहीं चाह रहे हैं। कितनी मांगे हैं, अभी जितने भी प्रवक्ताओं ने बताया है सारा कुछ गोल्डन कार्ड के बारे में, कम्यूटेशन के बारे में और विसंगतियों के बारे में जो बताया है, डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर सरकार चाहे तो एक विद इन मंथ कर सकती है। और हमें 3 साल हो गए उलझते हुए। हमने धरना माननीय
मंत्री जी धन सिंह रावत जी के यहाँ भी धरना प्रदर्शन किया था 6 नवंबर 2023 में। लगभग 1000 बंदे इकट्ठे हुए थे हमारे प्रदेश के, और हमने पूरा रोड जाम कर दिया था, तहलका मचा दिया था, चारों तरफ तराई हो गई थी, पुलिस भी हाथ जोड़ने लगी थी। तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई एक सार्थक संदेश होगा। आप पूछा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर 5 लाख लोग और एक परिवार, एक आदमी के पास 4 आदमियों का परिवार, तो सीधे अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग 20 लाख लोगों को प्रभावित करते हैं। और 20 लाख लोगों में सब बुद्धिजीवी संवर्ग है, एक कर्मचारी, एक अधिकारी जो है 10 आदमियों को पक्ष में कर सकता है, 10 आदमियों को विपक्ष में भी कर सकता है। ये आप वही मतलब ये बिल्कुल सत्य है। तो उसी के अनुरूप ये सोचा गया है कि समन्वय समिति बनाई जाए। उस समन्वय समिति का आज 4थी बैठक, पहली बैठक नहीं, आज 4थी बैठक है। और उस 4थी बैठक से पहले 3री बैठक में एक संयोजन मंडल के गठन का निर्णय लिया जा चुका था। जो हमारी जानकारी में 6 संगठन थे, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री में से और उनमें से किसी को नॉमिनेट करके एक संयोजक मंडल का गठन किया। और साथों आज हमारे गुरु जी जो राज्य के पेंशन गवर्नमेंट संस्था, इनके बहुत आभार कि मेरे बहुत अनुरोध है, कई बार 10-12 फोन करने के बाद जो आज आए। तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि आपका जो संगठन की जो दृढ़ता है, उसके लिए हमें आपकी आवश्यकता है। ऐसे जुड़ाव लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि हमको उनको 10 बार नहीं 20 बार फोन करना पड़ेगा, हम 20 बार फोन करेंगे इस संगठन की एकता के लिए। तो तमाम बातें आज 2-3 बातों को जरूर मैं कहना चाहूँगा कि नियमित रूप से अगर हमारी कोई शासन स्तर पर परसुएशन होता है तो बहुत अच्छा। और उस परसुएशन में हमारे और बलदेव जी एक दिन हम मुख्य सचिव से गए थे, तो लेकिन आज निश्चित रूप से जब तक सरकार को ये एहसास नहीं होगा कि सारे पेंशनर संगठन एकजुट हैं, और निश्चित रूप से अगर ये एकजुटता अगर आपकी रहेगी तो सरकार आपकी बात मानेगी। तमाम अन्य प्रयास भी आपके लोग किए जाएंगे। हम प्रयास इस बात का करेंगे कि निकट भविष्य में हम कोई मुख्यमंत्री से वार्ता लगाने का प्रयास करेंगे। वो मैं कैसे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर राजनीतिक बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का अनुरोध है, तमाम कर्मचारी संगठन सेवानिवृत्त सेवारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो अपनी बातों मांगों को पूरी करवाने के लिए वार्ताओं के माध्यम से सद्भावपूर्ण वार्ता करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करें। जो लोग आज के भागीदार बैठक में आए उनका आभार व्यक्त करते हैं, उन तमाम संगठनों को इस आह्वान के साथ कि वो भी इस समन्वय समिति से जुड़े। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संजय।